आटा है तो वो नहीं लभन दिया, बीमार हो तो धक्के खा के आ गए। जब मैसेज करो ना उतरिया का मैसेज आवे तो ना कोई आटा लवे। अं तो ये वोट ही पाड़ के सुट दियो, दियो ही ना घूमन नूं। अस्सलाम वालेकुम, अमरा न्यूज़ के साथ मैं हूं आतिफ मलिक। आज मैं सहूलत बाज़ार में मौजूद हूं, जहां पर हम दुकानदारों के साथ साथ इन लोगों से भी बात करेंगे कि वो महंगाई के ऊपर अपना क्या मौक़िफ़ देते हैं और वो हुकूमत से क्या तवक्को रखते हैं। क्योंकि मुल्की हालात के पेश नज़र मुल्क भर में आटे का बुरान भी एक शिद्दत इख्तियार कर गया हुआ है, जिससे काफ़ी अमवात भी हो रही हैं। इस पर हम लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। आइए मेरे साथ। जी ये सौदा लेने निकली हूँ आज पहले दिन, देखो रमज़ान बाज़ार क्या लगाया हुआ है इन्होंने। रमज़ान बाज़ार तो इस बार हुकूमत ने नहीं लगाया, सहूलत बाज़ार लगाया उन्होंने। ठीक है, तो आपको क्या लगता है इधर चीज़ें सस्ती मिल रही हैं कि? अभी तो मैं यही रेट देख रही हूँ, जो पूछ रही हूँ वो जो गली में आती है वही रेट बता रहे। यानी कि कोई रिलीफ वगैरह नहीं है, कोई सब्सिडी वगैरह नहीं? आलू कल भी लिए हैं, ये भी 50 ही दे रहा है। यानी कि वही रेट हैं जो आम दुकानों में है। ये किया कैसे बताया तूने? 100 रुपये। ये कल मेरा बेटा 100 रुपये लाया। यानी कि जो 100 रुपये आया तो वही उसी का ही है। तो कोई फ़र्क नहीं है तो क्या फ़ायदा फिर पेट्रोल साड़ने का। तो क्या कहेंगी हुकूमत को, बेहतर कर रही है एकदम? बिल्कुल नहीं बेहतर जा रही, अब पहले बेहतर जाती थी, अब नहीं है। 300 रुपये अंतरे सेब विकन डटे, केड़ा लवे तो केड़ा खावे, कौन खान दिया है? आटा है तो वो नहीं लभन दिया, बीमार हो तो धक्के खा के आ गए स्टोरां तो। किन्ना नूं मुफ्त देंदा फिरदा आटा, लोकां नूं नाए मारदा। सारे कतल इहदे ते ही पैणे आ। किहदे ते पैणे ने? हुकूमत दे? हाँ हुकूमत तो ही पैने, होर किहदे ते पैने आ? ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਮੁਫਤ ਆਟਾ ਦੇਂਦਾ, ਮੁੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਂਦੇ ਅਗਲੇ ਜਦ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਨਾ ਉਤਰਿਆ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਆਟਾ ਲਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤੋੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਟਾ ਹੀ ਫੱਕਣਾ। ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਈਏ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਘਿਓ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਚੀਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਗੇ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਚੀਨੀ ਖੁੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ 100 ਦੀ 2 ਕਿਲੋ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਪਾਣੀ ਘੋਲ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਰੋਣਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਹੀ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਦਿਓ ਹੀ ਨਾ ਘੂਮਣ ਨੂੰ। ਘੂਮਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਡੱਟੀ ਆ। ਤਰਲੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ? ਮਾਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੀਡਰ ਹੈ? ਲੀਡਰ ਐਸੇ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਕਢਾ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ। ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? ਚੰਗਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ। ਰਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਆਹ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਵੀ ਰਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ। क्या आपको नज़र आता है कि इधर फ़र्क है बाहर की निस्बत, बाहर दूसरी दुकानों की निस्बत यहाँ पे फ़र्क है? फ़र्क कोई ख़ास नहीं है, बस ये है कि जो बड़ी दुकानें लगी हैं उस पर थोड़ा रेट ज़्यादा है, इनका थोड़ा कम है। लेकिन कुछ चीज़ें बाहर से सस्ती हैं, कुछ इधर सस्ती हैं, मिक्स ही हैं। यानी कि मिक्स ही है। मिक्स ही है, कोई फ़र्क इतना नहीं है, बस थोड़ा बहुत ही फ़र्क है। बार क्वालिटी की चीज़ें भी होती हैं, दूसरी बड़ी दुकानों पे चीज़ ज़्यादा साफ़ सुथरी होती है, इधर ज़रा मिक्स भी डाल देते हैं। अच्छा, इधर यानी कि सारा गोलमाल ही चल रहा है। कई चीज़ें तो ये हाथ भी नहीं लगाने देते, कहते नहीं जी नहीं है, मिक्स ही मिलना है। कई लोग जो होते हैं वो डालने देते हैं, चले जी डाल ले। जैसे ये प्याज वगैरह है या आलू वगैरह, वो तो हाथ भी नहीं लगाने देंगे, खुद ही डाल के देंगे। आगे हल्का मार रखा हुआ है, पीछे अच्छा मार रखा हुआ है, बस है यही हिसाब है यहाँ पर। हालात के पेश नज़र हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन हैं आप? और सर जी जो हुकूमत आ रही है पिछली हुकूमत से बुरी ही आ रही है। आप पीछे नवाज शरीफ की हुकूमत देखें, उसके बाद जो आई वो बुरी आई, उसके बाद फिर आई इमरान खान की, वो उस वक्त बुरी थी, अब लोग उसको अच्छी कह रहे हैं। हुकूमती कारकर्दगी जो है ज़ीरो जा रही है। अच्छा, इस पर कोई भी आदमी जो है ना पब्लिक का वो मुतमिन नहीं है इनकी कारकर्दगी से। सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं, बस लोगों की शोबदाबाजी कर रहे हैं। अगर कहने का कंट्रोल हो किसी चीज़ पे, जो ये महंगाई जा रही है जो हर चीज़ पे, इनका कंट्रोल कोई 0% कंट्रोल है इनका। आपको लगता है कि इस बाज़ार में आवाम को रिलीफ मिल रहा है चीज़ों पे? नहीं, लेकिन ये दुकानें यहाँ पर इकट्ठी हैं, लोग आए सौदा लेने आते हैं, ज़रा मुतमिन हो जाते हैं कि सारा सौदा लेके चले जाते हैं। और उसमें क्या फ़र्क है? क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? काम को सारा कुछ हुकूमत को पता है। अगर हुकूमत को ना पता फिर तो हम उसे पैगाम दें। ये समझ लें कि अवाम की बदनसीबी है कि ये हमारे पर मुसल्लत हो गए हैं, बस ये चीज़ें। क्या लगता है कि कौन ऐसा हुक्मरान मुल्क को इस दलदल से निकाल सकता है? जी जो निकालना चाहता है उसे ये लोग ख़त्म कर देते हैं, उसे आगे आने देते ही नहीं उनका, और ना इन्हें आने देना। ये जब से पाकिस्तान बना है ये चोरों लुटेरों के काम रहा है, और चोर लुटेरों से लूटते रहेंगे और लूट रहे हैं, और हो सकता आगे आने वाले सिलसिला भी इसी तरह चलता रहे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने अवाम का मौक़िफ़ सुना,
लोग इस कदर नाराज़ हैं कि वो कहते हैं कि जिस तरह लोगों के घरों में बिल वगैरह बिजली के पहुंचते हैं तो आटा क्यों नहीं। आवाम सड़कों पर जलील हो रही है, धक्के खा रही है, अपनी जानें गंवा रही है, उनको किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया जा रहा। रमज़ान के बाबरकत महीने में खुदारा उनको रिलीफ दिया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान नातिम अली को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।